नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं इतिहास में महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान और महाराणा कुंभा द्वारा अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए मालवा के महमूद खिलजी के साथ 1437 में सारंगपुर का युद्ध, 1456 में चंपानेर की संधि के तहत बदनौर का जो युद्ध लड़ा गया था और इन युद्धों में कुंभा विजयी हुए थे, वहाँ तक हमने अध्ययन है वो किया था। आज हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, महाराणा कुंभा एक वीर व कुशल शासक था, लेकिन कुंभा में कुशलता के साथ साथ वह विद्यानुरागी और कला प्रेमी शासक था। कुंभा के काल में कई ग्रंथों की रचना हुई और उनके ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध भी रहे थी। स्वयं कुंभा भी विभिन्न साहित्य लिखने में निपुण था। इस कारण उसे कई तरह की उपाधियां भी दी गई थी। स्वयं संस्कृत का विद्वान होने के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणोरासो और मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने के कारण हिंदू सुल्तान, हालगुरु, दानगुरु जैसी कई उपाधियां कुंभा को वो दी हुई थी। महाराणा कुंभा ने वेद, उपनिषद आदि पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य नामक जो ग्रंथ था, इसकी रचयिता कानाव्यास थे, लेकिन एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन को कुंभा द्वारा लिखा गया था। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में भी निपुण था, इसी कारण उसे वीणा वादन प्रवीणेन भी कहा गया है। इसके अलावा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध जैसे कुंभा ने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा चंडी शतक की व्याख्या, जयदेव के संगीत ग्रंथ गीत गोविंद और शारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर भी कुंभा ने टीकाएं या टिप्पणियां वो लिखी थी। महाराणा कुंभा ने मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा में नाटक लिखे थे। उसने कामराज रतिसार
नामक एक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त करके लिखा था। इसके अलावा उनके संगीत गुरु सारंग व्यास थे और उनके दरबारी कवि कान्हा व्यास थे। उनके दरबारी कवि कान्हा व्यास थे जिन्होंने कुंभा के आदेशानुसार कई ग्रंथ लिखे थे। उनके दरबारी शिल्पी प्रमुख रूप से मंडन थे। मंडन ने शिल्प कला के ज्ञान संबंधी देव मूर्ति प्रकरण ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम है रूपावतार, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र और वास्तुकार नामक वास्तुकला संबंधी ग्रंथ लिखे थे, जिसमें स्थापत्य कला, वास्तुकला में भवन निर्माण को किस तरह से निर्मित करना चाहिए, इसका तमाम विधान इनके अंदर प्राप्त होता है। इसके अलावा मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरिणी, कला निधि एवं द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। कला निधि ग्रंथ देवालयों की शिखर विधान पर केंद्रित हैं, जिसके शिखर रचना और शिखर के अंग उपांगों का वर्णन दिया गया है कि मंदिर के ऊपर जहाँ देवताओं की मूर्तियाँ गर्भगृह में प्रतिष्ठित की जाती हैं, उसके ऊपर जो शिखर हैं उसके निर्माण के बारे में कला निधि ग्रंथ में सबसे उत्तम वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा गोविंद आयुर्वेदज्ञ भी थे और गोविंद ने आयुर्वेद के ज्ञान संबंधी सार समुचे जो आदि और व्याधियों के निराकरण के लिए ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा कुंभा के दरबार में उनकी पुत्री रमाबाई विदुषी कन्या थी और रमाबाई विदुषी होने के कारण उसे वागीश्वरी के नाम से जाना गया था। कवि मेहा महाराणा कुंभा के समय एक प्रतिष्ठित लेखक था। उसकी रचनाओं में तीर्थमाला प्रसिद्ध है और तीर्थमाला में 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। कवि मेहा कुंभा के समय के 2 सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर के समय उपस्थित थी। उसने बताया कि हनुमान जी की जो मूर्तियां सोजत और नागौर से लाई गई थी, उन्हें कुंभलगढ़ और रणकपुर में स्थापित किया गया था। किसने कहा था? कवि मेहा ने, जो उनके दरबारी कवि थी। इसके अलावा कुंभा के दरबारी धर्णक शाह ने देपाक नामक शिल्पी की सहायता से रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माण करवाया था, उसकी प्रतिष्ठा में महाराणा कुंभा के साथ कवि मेहा भी उपस्थित थी। मेवाड़ के इतिहास के बारे में सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक थे कविराज श्यामल दास। इसमें वर्णन मिलता है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। उन्होंने पश्चिमी सीमा, मेवाड़ की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए सिरोही के पास बसंतगढ़ या
बसंती के दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेयर की मीणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, सुरक्षा के लिए मचान दुर्ग बनवाया था। और इसी तरह उसने 1452 में आबू के परमारों की प्राचीन दुर्ग, आबू के परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ का दुर्ग बनाकर उसका पुनर्निर्माण है वो किया था। इसके अलावा राणा कुंभा ने मेवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़, जिसकी सबसे बड़ी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, इस दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कटारगढ़ दुर्ग का भी निर्माण है वो करवाया था। इसके अलावा रणकपुर पाली का प्रसिद्ध जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय में ही धरणक शाह द्वारा बनवाया गया था। रणकपुर पाली का प्रसिद्ध जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय में धरणक शाह द्वारा बनवाया गया था। अंतिम दिनों में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और इसी कारण से कुंभा की इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में उन्माद रोग के दौरान 1468 में उसकी सत्ता लोलोक पुत्र उदा ने है वो हत्या कर दी गई थी। लेकिन कुंभा का काल मेवाड़ में स्थापत्य कला की दृष्टि से, वास्तु निर्माण की दृष्टि से, दुर्ग निर्माण की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। कुंभलगढ़ के जो शिलालेख हैं, उस शिलालेख में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार राजा भोज व कर्ण से भी ज्यादा दानी बताया गया है। महाराणा कुंभा की वैष्णव धर्म में आस्था थी, इसलिए यह शासक अपने आप को परम भागवत कहता था। उसने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। कुंभा के काल की आज भी सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का रूप अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ को देख सकते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी के सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय को सदियों तक याद रखने के लिए 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ बनवाया था, जो आज भी महाराणा कुंभा की मालवा विजय की याद दिलाता है। इस विजय स्तंभ के शिल्पी जैता थे और जैता के 3 पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। इस विजय स्तंभ पर अनेक हिंदू देवी देवताओं की, भगवान विष्णु की मूर्तियां उत्कीर्ण है। इसी कारण चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना अथवा भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है। राजस्थान के इतिहास लेखन में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इस विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दी थी। इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा जाता है।
विजय स्तंभ जब एक बार क्षतिग्रस्त हो गया था तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे पुनर्निर्माण करके सुरक्षित भी करवाया था। आज भी हमारे यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो, राजस्थान पुलिस का लोगो इसी विजय स्तंभ को बनाया गया है। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी इसी विजय स्तंभ की शपथ लेकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान है वो देते थे। इस तरह महाराणा कुंभा ने अपनी योग्यता के आधार पर अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। साम्राज्य को प्राप्त ही नहीं अपितु अपने पिता के हत्यारे चाचा मेपा पंवार को भी दंडित किया। पड़ोसी राज्य मालवा को परास्त किया। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, नागौर के शम्स-जहाँ तीनों को शामिल रूप से पराजित करके कुंभा ने युद्ध कुशलता का परिचय है वो दिया था। अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुंभा ने सामरिक महत्व के कई दुर्ग बनवाए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वीर विनोद ग्रंथ में कवि श्यामल दास द्वारा लिखित मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने है वो करवाया था। महाराणा कुंभा स्वयं विद्यानुरागी शासक था। उसने स्वयं ने भी कई ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा उनके दरबार में मंडन जैसा शिल्पी रहता था। माना जाता है कि मंडन नामक शिल्पी ने ही कुंभलगढ़ दुर्ग जैसा भव्य दुर्ग बनाया है। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि दूर से देखने पर सिर की पगड़ी भी है वो गिर जाती है। इस तरह इन्होंने बहुत से सामरिक महत्व के स्थान बनाए। इनके दरबार में मंडन के अलावा मंडन के भाई नाथा और उनके पुत्र गोविंद रहते थे। और इन्होंने कुंभा के काल में कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। अतः कुंभा का काल साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ काल माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं कुंभा के विभिन्न बनाए हुए भव्य स्तंभों के बारे में। तो कुंभा ने अपनी सारंगपुर युद्ध की विजय को तरोताज़ा रखने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, हीराचंद ओझा जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसका मुक्त कंठ से वर्णन है वो किया है। महाराणा कुंभा ने इतना ही नहीं अपितु हिंदू धर्म को भी संगठित करने का कार्य किया था। और हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म को बढ़ावा देने का गुप्त शासकों की भांति इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। धन्यवाद।